चुनाव में एनडीए यानी बीजेपी को जम्मू कश्मीर की 5 सीटों में से 2 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 1 सीट मिलने का ये अनुमान है और अन्य के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। अब मैं जल्दी से शरद जी आपका रुख कर लेती हूँ। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर पहुंच चुके हैं। आपने देखा वहां पर किस तरीके का संदेश देने की कोशिश की गई। 370 को एक मेडल की तरह बीजेपी जो है वो पेश कर रही है। आपको क्या लग रहा है, ये जो 5 सीटें हैं इसमें से 2 मैं भी जानती हूँ कि जम्मू की हैं, 3 घाटी की हैं, तो सिर्फ वही जम्मू की है, कोई फायदा घाटी में होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है? देखिए, बीजेपी का वहाँ पे कोई वोट बैंक है भी नहीं घाटी में। जम्मू और उधमपुर की 2 सीटें तो बीजेपी की वैसे भी पक्की थी, लेकिन ये 370 लाने का जो फायदा है वो बीजेपी को जम्मू कश्मीर में नहीं बाकी देश में उससे उसको फायदा मिलेगा। जो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश थी वो मुझे लगता है 370 की वजह से बनाने में कामयाब हुई है। पंकज जी, जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो काफी कांग्रेस ने उस मुद्दे को उस समय उठाया था, विपक्ष ने उठाया था, तमाम जो पीडीपी हैं, एनसी हैं, और कांग्रेस की अगर बात की जाए तो गुलाम नबी आजाद का जाना कहीं ना कहीं यहाँ नुकसान करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि संगठन पूरी तरीके से कमजोर हुआ। अब ऐसे में वो जो चीज जिसको उठाया जा रहा था, जिसकी बात की जा रही थी, कहीं ना कहीं चुनाव के अंदर वो ट्रांसलेट होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर से जो तस्वीरें आई थी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जब कश्मीर पहुंची थी, और उसको कांग्रेस ने एक बड़े एक मैसेज के तौर पर दिखाने की कोशिश की थी। देखिए, गुलाम नबी आज़ाद जी के जाने से कांग्रेस को निश्चित तौर पर बहुत नुकसान हुआ जम्मू कश्मीर में, और धारा 370 वैसे तो नाम मात्र के लिए ही लागू थी और उसका कोई महत्व था नहीं, लेकिन उसको हटाने से भारतीय जनता पार्टी को, जैसा कि शरद जी ने भी कहा, जम्मू कश्मीर में भले ही बहुत लाभ नहीं हो, लेकिन पूरे देश में उसका एक संदेश जरूर गया। ठीक है पंकज जी, अब थोड़ा सा मैं क्षमा चाहती हूँ, मुझे आप लोग मुझसे बहुत वरिष्ठ हैं और मुझे रोकना पड़ रहा है, लेकिन क्योंकि अब अगले सवाल का वक्त हो गया है और दर्शकों की दिलचस्पी बनी हुई है, और जी न्यूज के और मेट्राइज ने जो सर्वे किया उसमें हमने जनता से पूछा कि राम मंदिर से बीजेपी को फायदा होगा, तो 56% लोगों का मानना है बहुत अधिक फायदा होगा, 26% लोग मानते हैं कुछ हद तक फायदा होगा, 9% लोगों को लगता है कि बीजेपी को कोई फायदा नहीं होगा, 5% लोगों को लगता है कि बीजेपी को इससे नुकसान होगा। जल्दी से प्रमोद जी आपका मैं रुख करना चाहूंगी। राम मंदिर, ये कहा जा रहा है कि साहब ये मास्टर स्ट्रोक है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा तबका है, वो ये कहता है कि राम मंदिर का फैसला पिछले चुनावों में उसका फायदा मिल चुका है। इस बार ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। इस बार अगर कोई सबसे बड़ा मुद्दा है तो ये जो सीए की बात हो रही है, या ये कहिए जो पिछले कुछ फैसले लिए गए, विमेन आरक्षण की बात हुई है, इस पर ज्यादा बीजेपी को गेन है। देखिए शोभना जी, जब राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था, बीजेपी और उसके फोरफ्रंट पे थी, तो एक बड़ा टॉन्ट कसता था अपोजिशन की, राम मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। हाँ। तो जब फैसला आया तो लोगों ने कहा तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, लेकिन अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री तो क्या मंदिर बन पाता? नहीं बन पाता। और वहां पे चूंकि योगी जी हैं और उन्होंने जितना चीज फैसिलिटेट किया, मंदिर बन गया। सुप्रीम कोर्ट, और मतलब प्रमोद जी, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं किया। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला, बन गया सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला दिया ना, लेकिन अब जहां तक अगर आप उत्तर प्रदेश से आता हूँ, मैं बनारस से जाता हूँ, वहां पे लोगों से आप बात करिए, आप इस समय देखिए राम मंदिर इतना बड़ा इमोशनल मुद्दा, लोग रोते हैं। हाँ, ठीक है, मैं आपसे सहमत हूँ, और वो वोट में ट्रांसलेट होगी। पूरा का पूरा क्रेडिट जो है वो बीजेपी को या प्रधानमंत्री मोदी को मिलना चाहिए। अभी तमिलनाडु में जो बाबी जी की बात हो रही थी, काशी तमिल संगम 2 बार हो चुका है। अगर आप अयोध्या में जाएंगे और काशी में जाएंगे तो सब तमिलनाडु के लोग बहुत ज्यादा आते हैं, बहुतायत में। ये सब कहीं न कहीं वोट में ट्रांसलेट होगा। चलिए शरद जी कुछ असहमति अपनी जता रहे हैं, क्यों शरद जी? क्या पूरा का पूरा क्रेडिट राम मंदिर का जो है उसका सारा पॉलिटिकल गेन जो है वो सिर्फ बीजेपी को होगा? बिल्कुल, पूरा का पूरा पॉलिटिकल गेन बीजेपी को। मुझे तो इस आंकड़ों में उन 5% लोगों को जानने में दिलचस्पी है जो ये कह रहे हैं कि साहब इससे बीजेपी को नुकसान होगा। राजकिशोर, आप अभी हाल ही में अयोध्या में भी थे, मैंने आपकी रिपोर्ट भी वहां से देखी, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो क्या एक तबके के अंदर चर्चा इस चीज को लेकर भी थी कि क्या राम मंदिर का जो टेम्पो 15 जनवरी तक और 22 जनवरी के बाद बना था वो सस्टेन नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं वो फिजल आउट हो रहा है? बीजेपी के अपने काडर में इस चीज को लेकर चर्चा, क्या बीजेपी की ये चिंता है या एनडीए के भीतर इस चीज को लेकर है, या आश्वासन है कि जो होना था वो हो गया, अब उसके आधार पर राम नाम की लूट में वोट की लूट हो जाएगी? नहीं, निश्चित तौर पर राम मंदिर बन गया, लेकिन मुद्दा तो अब खत्म हो गया ना। वो मंदिर बन गया तो मुद्दा खत्म हो गया, लेकिन क्या मंदिर बनने के बाद लोगों का जीवन कितना बदला, वहां पर किस तरीके के बदलाव आए, किस तरीके का मॉडल वहां तैयार हो रहा, ये भारतीय जनता पार्टी दिखाने की कोशिश कर रही है। और जो बात होती थी कि वेटिकन हो जाएगा हिंदुओं का, जिस तरीके से उस तरीके से वहां काम करने की कोशिश हो रही है। लेकिन निश्चित तौर पर बीजेपी ये जानती है कि मुद्दा अगर एक बार बन गया, चूंकि मंदिर वहां बन गया तो खत्म हो गया, इसीलिए वो लगातार वहां पर उनके कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं और विकास की अपनी उनकी यात्रा भी लगातार बढ़ती जा रही है। और मैं अगर कहूं आपसे, जब हो के आया वहां पर,
तो ये जो बात शोभना जी पूछ रही थी कि मिलना चाहिए कि नहीं चाहिए, तो चाहिए तो मैं नहीं जानता, लेकिन मिल जरूर रहा है शोभना जी, ठीक है। निश्चित तौर पे। चलिए, नहीं मेरा तो देखिए सवाल पूछना काम है और इसीलिए मैं सबकी राय ले लेती हूँ। और मैं शरद जी की बात से बड़ी खुश हूँ कि ये 5% कौन लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि बीजेपी को फायदा नहीं होगा। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, राम मंदिर के मुद्दे पर अडवाणी जी ने जिस तरीके से रथ यात्रा निकाली, बीजेपी की पूरी राजनीति की शक्ल बदल दी, रास्ता बदल दिया, उससे बहुत फर्क पड़ा है। और देखिए अभी अगला सवाल लद्दाख का हमने पूछा था, बीजेपी जीत सकती है लद्दाख की एक सीट, एनडीए का कब्जा हो सकता है प्रणेश पर। बिल्कुल, और वो जो अभी हाल में कुछ तस्वीरें आ रही थी शोभना की, वहां विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं लद्दाख में, लेकिन उसके बावजूद जो ओपिनियन पोल है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि लद्दाख की सीट भी इस समय बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। और लोकसभा एक सीट है वहां पर, एनडीए यानी बीजेपी इस पे कब्जा कर सकती है। और कांग्रेस के खाते में कुछ आएगा या नहीं, ये अन्य के खाते में सीट जाएगी, इस चीज को लेकर भी जो लोगों के मन में चर्चा थी या लोगों के मन में था, वो कहीं ना कहीं यहाँ इससे साफ हो रहा है। और अंडमान की भी बात कर लेते हैं। देखिए ये जो छोटी छोटी यूनियन टेरिटरीज हैं, ये छोटी छोटी सी जो जगह हैं, ये भी खास अहमियत रखते हैं। जी न्यूज और मेटराइज के सर्वे में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी बीजेपी अपना कमल खिला सकती है, ये बड़ी और महत्वपूर्ण चीज हो सकती है। और वहां पर कांग्रेस का एक बड़ा गढ़ रहा शोभना, अंडमान और निकोबार, लेकिन इस बार उसके हाथ में 0 आ सकता है। बिल्कुल, और देखिए ये अंडमान के भी हमने आपको दिखाया, लद्दाख भी दिखा दिया, जम्मू कश्मीर भी दिखा दिया, और अब आप दादर नागर हवेली का ओपिनियन पोल भी देख लीजिए। दादर नागर हवेली की सीट को लेकर एक ही सीट है यहाँ पर लोकसभा की, और वो भी एनडीए की झोली में जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि इंडिया गठबंधन को यहाँ पर कोई भी सीट नहीं मिल रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जो सफारी कर रहे हैं, जो जिप्सी में नजर आते हैं बार बार आपको टीवी स्क्रीन पर, तो समझ लीजिए कि ये चमत्कारी उनकी विजिट है, और वो भी हाथ में दूरबीन लेके, बिल्कुल, और दूर दूर तक नजर है, दूर दूर तक उनकी नजर है। अगली सीट का भी देख लेते हैं।